तो चलिए ग्रीन कलर यूज़ करके लीव्स बनाते हैं। तो मैं ग्रीन यार्न की भी 2 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग 2 स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न एंड वी नीड टू ऐड दिस यार्न एट द स्टिच वेयर वी फास्टन ऑफ। तो जहाँ हमने फास्टन ऑफ किया था, जहाँ हमने स्लिप स्टिच करके फास्टन ऑफ किया था, उसी वाली स्टिच पे मैं ग्रीन कलर वाली यार्न ऐड कर रही हूँ। सो आई विल बी एडिंग माई ग्रीन कलर एंड देन वी नीड टू चेन 1 टू सिक्योर। चेन 1 करके इसको सिक्योर कर लेंगे पहले। And now we need to make 1 single crochet stitch into the same stitch where we have added our yarn। तो जहाँ हमने ये ग्रीन कलर की yarn ऐड करी है, उसी सेम स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। एंड आई विल बी वर्किंग ओवर दीज yarn tails। इन yarn tails के ऊपर ही मैं स्टिच करूँगी। तो ये मैंने एक सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया। नाउ वी नीड टू चेन 3। अब हमें 3 चेन्स बनानी है। 1 2 3। 2 स्टिचेस को हमने स्किप करना है। वी नीड टू स्किप 2 स्टिचेस एंड इन द थर्ड स्टिच वी नीड टू मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच। तो तीसरी वाली स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना देंगे। फिर से हमने चेन 3 करना है। 1 2 3। आफ्टर मेकिंग 3 चेन्स वी नीड टू स्किप 2 स्टिचेस। 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे स्टिच बना देंगे। सो विल गो इनटू द थर्ड and make a single crochet stitch। then again chain 3। फिर से 3 chains बनाएंगे। 1 2 3। skip 2 stitches and 1 single crochet stitch into the third stitch। chain 3 1 2 and 3। and then again we'll skip 2 stitches, go into the third and make a single crochet stitch। and this is the pattern we need to follow for the whole round। यही पैटर्न हमने फॉलो करना है पूरे राउंड के लिए। सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और फिर तीसरी वाली में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सो वी नीड टू रिपीट दिस अंटिल वी कंप्लीट आवर राउंड। चेन 3 1 2 3। skip 2 stitches, 1 single crochet stitch into the third stitch। So I'll complete the round using the same pattern and then meet you back here to show you what to do next। तो ये पैटर्न मैं रिपीट करके ये राउंड को कंप्लीट कर रही हूँ और फिर आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। आपने सिर्फ 3 चेन्स बनानी है, 2 स्टिचेस को स्किप करने हैं और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशे स्टिच करना है। सो यू जस्ट नीड टू चेन 3, skip 2 stitches and 1 single crochet stitch into the third stitch। सो आई ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड राउंड 20। मैंने राउंड 20 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और लास्ट ये देखिए 2 स्टिचेस मेरी रह गई हैं। तो नाउ आई चेन 3 चेन्स बनाऊंगी मैं एंड आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टिच दैट आई हैड मेड। जो पहला जो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया था उसमें हमने स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लेना है। एंड दिस कम्प्लीट्स आवर राउंड नंबर 20। राउंड नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नाउ इन दिस चेन 3 स्पेस वी नीड टू मेक 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस। तो ये जो चेन 3 स्पेस है यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं और ये जो yarn tails है यहाँ पे इसे मैं साथ में ही वीव इन कर दूँगी काम करते करते। सो आई विल वर्क ओवर द yarn tails now। so we'll go into the chain 3 space, pull up a loop, yarn over, pull through both the loops। so here we have done a single crochet stitch। यहाँ पे हमने single crochet stitch कर दिया है और मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर ऐड कर देती हूँ इस पे। so it's easier to identify the first stitch, so it's better to add the stitch marker। तो ये हमने पहला सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिया चेन 3 स्पेस में। एक और बनाते हैं। दिस इज द सेकेंड सिंगल क्रोशे स्टिच एंड थर्ड सिंगल क्रोशे स्टिच। तो ये हमने चेन 3 स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लिए। नाउ विल गो इनटू द नेक्स्ट चेन 3 स्पेस। नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में जाएंगे और 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस यहाँ बनाएंगे। विल मेक 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर। 1 2 and 3। और ये yarn tails को मैं कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा yarn tails
can be snipped off now. Then 3 single crochet stitches into the next chain 3 space. Next chain 3 space में 3 single crochet stitches करेंगे. 1 2 and 3. 3 single crochet stitches into the next chain 3 space. Next chain 3 space में 3 single crochet stitches करेंगे. 1 2 and 3. Then 3 single crochet stitches into the next chain 3 space. Next chain 3 space में 3 single crochet stitches करेंगे. 1 2 and 3. And this is the pattern for this round. इस राउंड का यही पैटर्न है. हर चेन 3 स्पेस में हमने 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है और इसी तरीके से पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है. वी हैव टू यूज़ द सेम पैटर्न and complete the round by doing 3 single crochet stitches in each of the following chain 3 spaces that we have. I'll complete the round and then meet you back here to show you what to do next. मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमने क्या करना है. आपने सिर्फ अभी फ़िलहाल इस राउंड के लिए हर चेन 3 स्पेस में 3 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करते जाना है. यू जस्ट हैव टू डू 3 single crochet stitches in each of these chain 3 spaces. So I'll finish the round and then meet you back here to show you what to do next. So I've completed the round by doing 3 single crochet stitches into each of the chain 3 spaces. मैंने हर chain 3 space में 3 single crochet stitches करके राउंड कंप्लीट कर लिया है. Now we need to slip stitch to the first stitch of this round. तो जो पहला स्टिच था जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पर स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर देंगे. एंड दिस completes our राउंड नंबर 21. राउंड नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया है. Now let's start with the next round. नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे. We'll just go into the next single crochet stitch and make a single crochet stitch. तो next single crochet stitch में हम एक single crochet stitch बनाएंगे and I'll add my stitch marker to this stitch. अब हमें leaves बनानी है. Now we need to make the leaves. So we'll chain 5. 1 2 3 4 and 5. And we need to go in the previous rounds. तो we need to go here. तो हमें नीचे की तरफ जाना है. This is our 19th round. ये 18th round है और ये 17th round है. So on the 17th round we have this stitch here. तो ये जो 17th round की stitch है इसमें हम single crochet stitch बनाएंगे. So we'll go here in the 17th round. And we'll make a single crochet stitch. यहाँ पे हम एक single crochet stitch बना लेंगे. Now we'll turn our work and we need to work through these chains. तो ये chains के through हम work करेंगे अपनी leaf. So I'll just turn my work a bit so that it's easier to work. तो थोड़ा सा turn कर लेंगे अपना work तो easy हो जाएगा आपको काम करने के लिए. तो now we need to make a single crochet stitch. तो मैं chains के बीच में नहीं जा रही, मैं chains के नीचे से अपनी needle निकाल रही हूँ. I'm just going under the chains and making a single crochet stitch. Then we need to make a half double crochet stitch. फिर हमें एक half double crochet stitch बनाना है. Then we need to make 2 double crochet stitches. फिर हमें 2 double crochet stitches बनाने हैं. 1 and 2. Then we need to make a half double crochet stitch. फिर हमें एक half double crochet stitch बनाना है. Then we need to make a single crochet stitch. फिर हमें एक single crochet stitch बनाना है और ये वाली हमारी leaf हो गई है ready. This leaf is ready. Now we need to make the right side leaf. Right side leaf बनानी है हमने. So we'll chain 4. 1 2 3 4. And we need to go again in the same round and we need to make a single crochet stitch. So we'll go down diagonally. I'm going down and we'll make a single crochet stitch first. पहले एक single crochet stitch करेंगे. Then now we need to work in these spaces that we have. ये जो space है ये हमारी, यहाँ पे हम काम करेंगे. 1 single crochet stitch,
सेम पैटर्न ऑफ द लीफ, सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे लीफ का. 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2, 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, एंड ये हमारी राइट साइड की लीफ भी हो गई है रेडी. सो बोथ आर लीव्स आर डन नाउ. नाउ विल वर्क इन आर नॉर्मल स्टिचेस हियर ऑन टॉप. हम नॉर्मल ऊपर जो हमारी स्टिचेस हैं उसमें काम करेंगे. सो हियर इज़ द स्टिच फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब अपनी लीफ हमने यहाँ से स्टार्ट की थी. सो विल गो इन टू द नेक्स्ट स्टिच एंड नेक्स्ट 5 स्टिचेस वी नीड टू मेक सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो नेक्स्ट 5 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 2 3 4 and 5. So these are the leaves, and now again we need to follow the same pattern and make a set of leaves here. तो set of leaves अब यहाँ पे बनाएंगे. अब हम फिर से chain 5, 1 2 3 4 5. We'll go down on the 17th round and make a single crochet stitch. यहाँ पे हम single crochet stitch बनाएंगे. Then we'll turn our work a bit so that it's easier to work. तो थोड़ा सा turn कर लेंगे, अपना वर्क टर्न कर लेंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच. अब हम चेन्स के इर्द गिर्द वर्क कर रहे हैं. 1 हाफ डबल क्रोशे स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2, 1 half double crochet stitch, 1 single crochet stitch, and our leaf is ready. लीफ बन गई हमारी. नाउ चेन 4, 1 2 3 4 एंड गो इन टू द सेम राउंड डायगनली. थोड़ी सी स्टिच छोड़ के डायगनली हम फिर से जाएंगे उसी 17th राउंड में और फिर से एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच फर्स्ट. नाउ विल वर्क इन दीज स्पेसेस दैट वी हैव. ये जो चेन के बीच में स्पेस है इसमें वर्क करेंगे हम. सिंगल क्रोशे स्टिच, हाफ डबल क्रोशे स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, 1 and 2, 1 half double crochet stitch and a single crochet stitch. Now turn your work again and now we need to check. This is the stitch from where we started our leaves. तो यहाँ से हमने ये वाली leaf start करी थी. So we'll go into the next stitch and next 5 stitches we need to make single crochet stitches. 1 2 3 4 and 5. And from here again we need to make our leaves. फिर से हमें ये leaves वाला pattern बनाना है. तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी. and I'll complete the whole round using the same pattern. You have to use the same pattern and complete the whole round, and then I'll meet you back here to show you what to do next. So I've completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर दिया है और ये देखिए मेरी लीव्स बन के रेडी हो गई हैं. दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. ये देखिए इस तरीके से ये लीव्स लग रही हैं. एंड आफ्टर मेकिंग द लास्ट सेट ऑफ लीव्स आई हैव डन 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. मैंने लास्ट सेट ऑफ लीव्स करने के बाद 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस किए हैं. एंड नाउ आई स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड. तो जहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगाया था पहला जो हमने सिंगल क्रोशे स्टिच किया था इस राउंड का, वहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैं जॉइन कर रही हूँ. एंड नाउ विल चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके हम फास्टन ऑफ कर लेंगे. इसको टाइटन कर लेते हैं पुल करके. Just tighten it up and we'll weave in using a tapestry needle. And you can see our leaves are done. Leaves हमारी बन के रेडी हो गई है. Now we just need to make the flowers. अब हमें सिर्फ flowers बनाने हैं, roses बनाने हैं. और then
स्ट्रैप्स बना के हमारा बैग हो जाएगा रेडी। तो चलिए अब हम बनाते हैं फ्लावर्स। तो रोज़ बनाने के लिए मैंने ये पिंक कलर की यान ली है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी रेड लूँ या पिंक लूँ, बट देन फाइनली मैंने पिंक डिसाइड किया। आई वॉज कन्फ्यूज वेदर टू यूज़ रेड और पिंक यान, बट देन फाइनली आई चोज़ पिंक कलर। तो चलिए अब ये फ्लावर्स बनाते हैं। नाउ फॉर द फ्लावर्स आई एम यूजिंग सिंगल स्ट्रैंड। मैं सिंगल स्ट्रैंड ही यूज़ कर रही हूँ फ्लावर बनाने के लिए, डबल नहीं यूज़ कर रही। नाउ वी नीड टू प्लेस द यान इन द सेंटर ऑफ आर लीफ। तो ये जो लीफ है इसके सेंटर में हमने फ्लावर बनाना है। सो दिस इज़ द स्टिच वे वी हैव टू गो। ये जो सिंगल क्रोशे स्टिच है इसमें हमने लीफ के सेंटर में बिल्कुल ये यान ऐड करके फ्लावर बनानी है, और हर लीफ के सेंटर जो दो लीव्स हैं उनके सेंटर में हम ये रोज़ फ्लावर बनाएंगे। तो पहले हम इस स्टिच में जाएंगे और फिर उसके बाद ये जो बैक में स्टिच है इसमें भी जाएंगे ताकि ये सिक्योर्डली फ्लावर इसमें अटैच हो जाए। सो फर्स्ट वी आर गोइंग इनटू द स्टिच, द सेंटर स्टिच एंड द स्टिच ऑफ द प्रीवियस round here at the bottom. We are going in and then we'll attach our yarn, and I'm leaving a little bit of tail and then attaching the yarn. तो मैं थोड़ी सी लॉन्ग टेल छोड़ के फिर yarn अटैच कर रही हूँ ताकि वो लास्ट में हमें वीव इन करने के लिए यूज़ कर सके, हम मतलब उसको सिक्योर करने के लिए यूज़ कर सकें। सो जस्ट ऐड द yarn and we'll chain one to secure. chain one करके हम इसको सिक्योर कर लेंगे एंड वील स्टार्ट मेकिंग आर फ्लावर। तो यहाँ से हमें फ्लावर बनाना है, इसको थोड़ा सा पुल कर लेते हैं ताकि ये सिक्योर हो जाए। सो नाउ टू मेक द फ्लावर फर्स्ट वील चेन 13। पहले हम 13 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये हमने 13 चेन्स बना ली, ये 13 चेन्स बना ली हमने। नाउ वी नीड टू गो इनटू द थर्ड चेन फ्रॉम हुक। तो हुक से जो तीसरी चेन है हम उसमें जाएंगे एंड वील मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द थर्ड चेन फ्रॉम हुक। तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1 2 and 3. Now we'll go into the next chain, make 2 double crochet stitches. तो next वाली chain में हम 2 double crochet stitches बनाएंगे। 1 and 2. Now we'll chain 1, एक chain बनाएंगे and we'll make a picot by slip stitching into these 2 loops. इस 2 loops में जाके हम picot बनाएंगे slip stitch करके। 2 more double crochet stitches into the same chain। उसी सेम चेन में 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1 and 2। फिर से चेन 1 करेंगे और इन 2 लूप्स में जाके पीको बनाएंगे स्लिप स्टिच करके। We'll slip stitch in these 2 loops to make the picot. Then into the next chain we'll make 2 double crochet stitches। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 1 and 2। chain 1 and slip stitch in these 2 loops to make the picot। slip stitch करेंगे। in the same chain again we'll work 2 double crochet stitches। उसी same chain में फिर से 2 double crochet stitches बनाएंगे। 1 and 2। chain 1 slip stitch to make the picot। और हर एक चेन में हमने यही पैटर्न फॉलो करना है और हर फ्लावर का सेम पैटर्न होगा। सो विल यूज़ द सेम पैटर्न फॉर ऑल द फ्लावर्स। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट चेन। 1 and 2। chain 1 slip stitch to make the picot। 2 double crochet stitches into the same chain।
उसी सेम चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस और बनाएंगे. Chain 1, slip stitch to make the picot. Into the next chain again 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस. फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 1 2, chain 1 and slip stitch. 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस into the same chain. उसी सेम चेन में फिर से 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. Chain 1, slip stitch. Now into the next chain 2 double crochet stitches. नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 1 2, chain 1, slip stitch. 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस into the same chain. सेम चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 1 and 2, chain 1 and slip stitch. Now into the next chain 2 double crochet stitches. 1 2, chain 1 and slip stitch. 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस into the same chain. सेम चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस और बनाएंगे. chain 1, slip stitch. नेक्स्ट वाली चेन में ये देखिए ऑलरेडी कितना खूबसूरत लग रहा है. ये इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस into the next chain. 1 2, chain 1, slip stitch. 2 more double crochet stitches into the same chain. सेम चेन में 2 और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 1 and 2, chain 1, slip stitch. 2 double crochet stitches into the next chain. नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे. 1 and 2, chain 1, slip stitch. दो और डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे सेम चेन में. 1 and 2, chain 1, slip stitch. और लास्ट हमारी चेन बच गई है. दिस इज आवर लास्ट चेन. वील वर्क 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस. 1 and 2, chain 1, slip stitch. And now 1 double crochet stitch, chain 2 and slip stitch in the same chain which is our last chain. तो लास्ट वाली चेन में हम chain 2 करके slip stitch कर रहे हैं. एंड chain 1 एंड fasten off. chain 1 करके fasten off कर लेंगे. थोड़ी सी यान को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसी को हम यूज़ करेंगे इसको अटैच करने के लिए. सो जस्ट टाइटन इट अप. एंड नाउ विल टेक अ टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल लेते हैं पहले. विल टेक अ टेपेस्ट्री नीडल, add the yarn and we'll go through the flower so that it holds its shape. Pull it through. Then we'll go back
फिर से हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा फ्लावर खुले नहीं एक तो, और दूसरा अच्छे से सिक्योर हो जाए. सो द फ्लावर इज़ डन. आप इसे, अगर आपका फ्लावर ऐसे रोटेट प्रॉपरली नहीं हुआ हो तो आप इसे हाथ से भी रोटेट कर सकते हो. यू कैन जस्ट, इफ़ योर फ्लावर इज़ नॉट शेप प्रॉपरली, यू कैन जस्ट रोल इट अप using your hands and it will take its shape. Now what we have to do is, I'm taking the tapestry needle off. मैंने tapestry needle निकाल दी है. We have 2 yarn strands, one from where we started and one we fastened off. हमारे पास 2 yarn strands है, एक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और एक जो हमने fasten off की थी. हम इन दोनों yarn strands को यूज़ करके 2-3 अच्छे से टाइटली नॉट बना लेंगे. So we'll tie couple of knots tightly. तो टाइटली हमने नॉट्स बना लेनी है. सो आई हैव मेड 3 knots and now I'm taking my tapestry needle and I'm going from back side of my flower and coming on top. तो back side of the flower से मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ और अब मैं दोनों जो मेरी yarn tails है इसे thread कर दूँगी. I'm threading my needle and I'll bring both the yarn tails on top. दोनों yarn tails को मैं ऊपर की तरफ ले आऊँगी फ्लावर के. And this is how you have to do with each of the flower that we'll make. तो हर फ्लावर के साथ अपने यही steps repeat करने हैं. We need to repeat these steps with each and every flower. So once you have both the yarn tails on top, we'll again make couple of knots tightly. फिर से हम 1-2 knots बना लेंगे tightly. Now we'll take our needle and place it from top to bottom. Top से bottom के लिए bottom पे लेके आएंगे. Again we'll thread our needle and we'll bring it down. तो yarn strands को हम नीचे ले आए हैं. फिर से हम 2 knots बनाएंगे. We'll make 2 knots again. And now we'll cut the extra yarn that we have here. तो अब जो ये yarn है इसे हम कट कर देंगे. तो अब ये काफ़ी सिक्योर हो गया है और कहीं से भी इसके खुलने के कोई चांसेस नहीं है. So now it's secure enough and it won't open. So here we have made 1 rose. तो एक रोज़ हमारा बन गया है. We need to make roses in each of these leaves that we have in between. तो ये जो leaves हमने बनाई हैं, हर एक लीफ के बीच में, ये 2 लीव्स के बीच में जितनी हमारे पास लीव्स का सेट है उतने हमारे पास रोजेस होने चाहिए. सो ईच लीव सेट विल कंटेन 1 रोज. सो यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न and make roses all around your back. And then once we are done, then we'll make the strap, we'll make the string and then we'll attach the straps and our bag will be ready. तो एक बार हमारे सारे फ्लावर्स बन गए तो उसके बाद हमने इसकी स्ट्रिंग बनानी है और फिर हम इसकी स्ट्रैप अटैच कर देंगे और हमारा बैग हो जाएगा रेडी. तो चलिए मैं सारे रोजेस बना लेती हूँ यही सेम पैटर्न यूज़ करके. आप भी वीडियो को रिवाइंड करके सेम पैटर्न यूज़ करके सारे फ्लावर्स बना लीजिए. एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू हाउ इट लुक्स. फिर मैं आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. तो ये देखिए सारे रोजेस बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है. दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग आफ्टर ऑल द रोजेस आर मेड. ये देखिए मैंने सारे रोजेस बना लिए. दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. नाउ वी नीड टू मेक द स्ट्रैंड्स एंड देन अटैच द हैंडल एंड आवर बैग विल बी रेडी. तो चलिए स्ट्रैंड्स बनाते हैं अब. सो आई हैव अगेन टेकन 2 strands ऑफ yarn. मैंने 2 strands ले लिए हैं yarn की एंड आई एम मेकिंग इट विथ ग्रीन कलर. मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ. सो वील मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे. एंड नाउ वी नीड टू चेन 100. अब हमें 100 चेन्स बनानी है. वी नीड टू मेक 100 चेन्स नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
96, 97, 98, 99 एंड 100। तो ये 100 चेन्स बनाने के बाद हमें चेन 1 करके फास्टन ऑफ करना है. सो आफ्टर मेकिंग 100 चेन्स, नाउ वील चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. एंड वी नीड टू मेक 2 ऑफ दीज स्ट्रिप्स. ऐसे हमें 2 बनानी है. सो आई हैव ऑलरेडी मेड 1 विथ 100 चेन्स. और मैंने 100 चेन्स से एक ऑलरेडी बना लिए बिकॉज वी नीड 2 ऑफ देम. सो नाउ वी नीड टू अटैच दिस टू द बैग. ये हमें बैग में लगाना है अब. सो लेट्स डू दैट. सो हियर आई हैव माई बैग एंड दीज स्ट्रैंड्स दैट आई हैव मेड. तो ये मेरे पास बैग और ये दोनों जो स्ट्रैंड्स बनाए थे, स्ट्रिप्स बनाए थे जो 100 चेन्स की, ये मेरे पास है. फर्स्ट वील टेक 1 ऑफ देम. एक ले लेंगे पहले. एंड विद द हेल्प ऑफ टेपेस्ट्री नीडल वी हैव टू पुट इट ऑल अराउंड आवर बैग. तो ये हमें टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इसे पूरे बैग के अराउंड डालेंगे. सो लेट मी थ्रेड माई नीडल फर्स्ट. नीडल को थ्रेड कर लेती हूँ मैं. अगर आपके पास टेपेस्ट्री नीडल नहीं है तो आप नॉर्मली भी इसे हाथ से भी डाल पाएंगे बिकॉज काफ़ी स्पेस होता है. बट टेपेस्ट्री नीडल से क्या होता है, थोड़ी ईजिली ये काम हो जाएगा अगर आपके पास टेपेस्ट्री नीडल है तो. सो हियर आई हैव थ्रेडेड द टेपेस्ट्री नीडल. मैंने टेपेस्ट्री नीडल को थ्रेड कर लिया है. एंड नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड एंड वील गो ऑल अराउंड एंड कम आउट फ्रॉम द सेम एंड. तो जहाँ से हम ये स्ट्रैंड को डाल रहे हैं, पूरे अराउंड जाने के बाद हमें वहीं आके इसे स्टॉप करना है. सो आई विल गो इन फ्रॉम हियर. ये देखिए इधर जो स्पेस है, वी हैव दी स्पेस बिटवीन द रोजेस. वील गो इन एंड देन वील कम आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द रोज. तो ये देखिए दूसरे साइड पे रोज की हम बाहर आ रहे हैं. फिर से इस रोज के इस तरफ से अंदर जाएंगे. वी हैव द स्पेस. विल गो इन एंड ये रोज की नेक्स्ट जो स्पेस है उससे हम बाहर आ जाएंगे. सो बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग इन एंड कमिंग आउट इन जिगजैग फॉर्म. इसको पुल कर लेती हूँ मैं. एंड वी जस्ट नीड टू डू दिस ऑल अराउंड. तो पूरे हमने बैक के अराउंड ये करना है. देन वील गो इन अगेन. जो स्पेसेस हैं, एक स्पेस से जाना है हमने और दूसरे स्पेस से बाहर आ जाना है. सो वी आर गोइंग इन फ्रॉम वन स्पेस, कमिंग आउट फ्रॉम द अदर. फिर से ये देखिए ये इसी रोज के साइड पे ये जो स्पेस है इससे हम अंदर जाएंगे. इस स्पेस से हम अंदर चले जाएंगे. ये जो स्पेस है देखिए लीव्स के बीच में, बिकॉज वी डोंट वांट टू ओवरलैप द लीव्स. वी डोंट वांट टू डू दैट. हमें लीव्स के ऊपर से नहीं जाना. तो ये देखिए लीव के पीछे अगर आप देखोगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा. बिहाइंड द लीव यू विल फाइंड अ स्पेस. गो इन फ्रॉम देयर एंड कम आउट फ्रॉम द अदर साइड. दूसरी साइड से हम बाहर आ जाएंगे. दूसरी स्पेस से बाहर आ जाएंगे. Then again we'll see here the space that's there between the two roses behind the leaf. We'll go in and we'll come out from the other side. दूसरी साइड से हम बाहर आ जाएंगे. तो एक बार आप करने लगोगे ना आपको इजीली हो जाएगा ये. अब फिर से हम यहाँ से नीडल को अंदर डालेंगे स्पेस में और दूसरी जो स्पेस है उससे हम बाहर आ जाएंगे. सो विल कम आउट फ्रॉम द अदर साइड. देन अगेन विल गो इन द नेक्स्ट स्पेस दैट वी हैव हियर. तो जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें डालेंगे नीडल को एंड विल कम आउट फ्रॉम द नेक्स्ट स्पेस. नेक्स्ट स्पेस जो भी है यहाँ पे उससे हम बाहर आ जाएंगे. सो वी हैव टू डू दैट ऑल अराउंड अंटिल वी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक हमने ये पूरा प्रोसीजर करना है. पूरा पैटर्न यही वाला करना है हमने. इन एंड आउट करते रहना है. तो एक बार ये हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ दूसरे स्ट्रैंड के साथ हमने क्या करना है. सो वंस आई एम डन विथ वन स्ट्रिप ऑफ माइन आई विल शो यू व्हाट टू डू विद द सेकेंड वन. ऑलमोस्ट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट. तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था. तो मैं यहाँ से फिर से अंदर डाल रही हूँ. यहाँ पे देखिए जो स्पेस है इस स्पेस से मैं अंदर डाल के
ये वाली स्पेस से, जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था उस स्पेस से मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ. So from where I started, I'm coming out from the same space, and now we need to attach our second strand. तो अब हमें second strand attach करना है. हमने एक strand पूरे इसके अराउंड attach कर लिया है. तो अभी हम दूसरा strand लेंगे और हमने ये जो strand है, अब जिस साइड से हमने पहला वाला डाला है हमने बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करना है. सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रैंड. तो हमने ये यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हम दूसरा वाला जो स्टैंड है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द बैक. सो आई जस्ट रोटेट इट एंड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ. सो लेट मी thread my tapestry needle with the second strip that I had made, second strand with the 100 chains. तो जो 100 chains वाली हमने ये बनाई थी, इसे मैं tapestry needle से thread कर लेती हूँ. एंड नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. देखिए यहाँ पे जो स्पेस है, मैं नीडल को इस स्पेस में डाल रही हूँ और दूसरी स्पेस से मैं बाहर निकाल दूँगी. सो हियर द अदर स्पेस आई एम कमिंग आउट. यू कैन सी दिस स्पेस. ओके, देन अगेन हियर behind the leaves we have the space here behind the leaves. Here you can see this tiny little space. We'll go here and then we'll come out from the other space. Next जो space है वहाँ से हम बाहर आ रहे हैं. Make sure that you're not overlapping the leaves. Leaves के ऊपर से हमें नहीं लेके जानी है इसको. So it should always be behind the leaves. You're not supposed to overlap the leaves like this. तो कभी भी इसको leaves के ऊपर से नहीं ले जाना, हमने leaves के पीछे से ही इसको लेके जानी है. Then again you can see the space here. हम इस space में इसको डालेंगे पहले and then we'll come out from the other space, from the next space. Next space से हम इसे बाहर निकालेंगे. So like we did with the first strand, we'll do that exactly the same. We'll go around and then come out from the same space where we started. तो जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने ले आना है. बस इन एंड आउट इसको पूरे अराउंड लेके जाना है. तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. ये जो सेकेंड स्टैंड है इसको भी ऑलमोस्ट मैंने पूरे अराउंड कर दिया है. और ये देखिए यहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं उसी स्पॉट से इसे बाहर निकाल लूँगी. सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड वी नीड टू कम टिल देयर. तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, वहीं से हमने इसे एंड करना है. तो ये देखिए दोनों तरफ के स्टैंड्स जो हैं ये अब लग गए हैं. ये देखिए दोनों तरफ हमारे पास ये स्टैंड्स आ गए. ये देखिए, सो वी हैव दीज स्टैंड्स ऑन बोथ द एंड्स एंड दिस इज़ आवर बैक. और अब ये जो स्टैंड्स हैं इसके बॉटम पे मैं ऐसे ही सेम पैटर्न यूज़ करके रोज़ बना के रोज़ लगा रही हूँ. इस तरीके से देखिए मैंने दूसरे तरफ ऑलरेडी लगा दिया है. सो ऑन दिस स्टैंड आई एम गोइंग टू ऐड अ रोज़ एंड आई हैव यूज द सेम पैटर्न ऑफ द रोज़ दैट आई यूज हियर. तो सेम पैटर्न यूज़ करके मैंने 2 रोजेज़ बनाए थे. एक मैंने इस पर अटैच कर दिया है एक तरफ की स्ट्रिंग पे, और दूसरी तरफ की स्ट्रिंग पे मैं बताती हूँ आपको कि कैसे अटैच करना है. सो ऑन वन साइड आई हैव ऑलरेडी अटैच द रोज़ and on the other end I'll show you how I attach that rose. तो ये सेम पैटर्न यूज़ करके मैंने रोज़ बनाया था. I use the same pattern of the rose that I used here, and now I have these 2 yarn strands like we had here. I'll just thread my tapestry needle. मैं tapestry needle को thread कर रही हूँ पहले, and I'm using both the yarn tails. दोनों yarn tails यूज़ करके मैं अपनी टेपेस्ट्री नीडल को थ्रेड कर रही हूँ. एंड विल गो इन. पहले सारे रोजेस के पार्ट्स में जाएंगे. एंड देन विल गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. फिर टॉप से बॉटम में जाएंगे. ये देखिए रोज़ एक तरीके से यहाँ से सेट हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट माई टेपेस्ट्री नीडल, मेक कपल ऑफ नॉट्स. 1-2 नॉट्स बनाऊंगी मैं यहाँ पे बॉटम में. आप अगर
किसी और वे से अपना रोज़ अटैच करना चाहते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। आप चाहो तो लीव्स भी बना के अटैच कर सकते हैं ये स्ट्रैंड्स के एंड में। इफ़ यू वांट यू कैन इवन ऐड some leaves, you can make some leaves and attach at the bottom. It's totally your choice, but I felt to add rose here at the bottom, so I did so. तो मेरे को लगा कि रोज़ लगा देती हूँ सेम बना के. Now again I am threading my needle with both the yarn tails. मैं दोनों yarn tails को फिर से thread कर रही हूँ. And I'll be going in again. फिर से मैं रोज़ के बीच में से जा रही हूँ टॉप पे. And from top to bottom again I'll go in. And now we'll attach this to our strand. अब हम इसे अपने जो ग्रीन कलर की strands बनाए थे यहाँ पे अटैच कर लेंगे. We'll hold both the yarn strands together. दोनों yarn strands को साथ में पकड़ लेंगे पहले. And we'll go in the first yarn strand and then in the second one. तो मैं दोनों देखिए दोनों strands में जा रही हूँ इस तरीके से. And we'll pull our rose को यहाँ pull कर लेंगे. Then we'll go in the rose and in the green strap like this. तो इस तरीके से हम इस रोज़ को यहाँ अटैच कर लेंगे. We'll do that once more. एक बारी और हम इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे. तो ये लग चुका है हमारा. Now I'm going in the rows, coming from top, going from top, coming at the bottom, and now I'll cut the extra yarn strands that's coming out. तो ये जो extra yarn strands है इसे मैं अब कट कर दूंगी. और ये जो green yarn strands हैं, the green yarn strands, I'll just put it in the rows and cut the extra ones. तो इसी टेपेस्ट्री नीडल की मदद से मैं रोज़ के अंदर सिर्फ जो दो साइड की पेटल्स हैं इनमें इन्हें थ्रेड करके एक्स्ट्रा को कट कर दूंगी. सो आई जस्ट वीव इन हियर वन. वी कैन जस्ट पुट इट हियर. इट्स बेटर टू वीव इन सो दैट इट डजंट ओपन. तो इस तरीके से दूसरी वाली भी yarn strands को हमने कर दिए. अब ये दो रह गई हैं, इन्हें भी हम इसी तरीके से करेंगे और फिर हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा बची होगी उसे. ये जो मैंने बैग बनाया है इसमें मैंने टोटल 19 रोजेस बनाए हैं. लेकिन अगर आप कम भी बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा. मुझे लग रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा बना दिए जिसकी वजह से जब इसको बंद करो ना तो सारे एक दूसरे के साथ क्लब हो जाते हैं. तो आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे एक एक स्पॉट को छोड़ के भी आप रोज़ लगाएंगे ना तो भी बहुत खूबसूरत बनेगा. तो ये देखिए ये सारे इसको हम पुल कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे. ये देखिए so we have attached the rose to the strap that we had. ये देखिए इस तरीके से. तो ये मैं आपको यही बता रही थी. ये देखिए मैंने जैसे अगर मैं आपको एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये जो मैंने बनाया है ना, मैंने 19 roses बनाए हैं. I had made 19 roses. On every leaf I had made one rose. If you want you can skip one leaf and then add a rose. So you'll have a total of 9 roses. 9 or 10 you can say. 9 or 10 roses you'll have. And because when I pull my bag
It's looking really, really beautiful. Look at this. It's looking really nice. But I feel that if you make little less roses, this will look even more prettier. तो अगर आप थोड़े कम रोजेस बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत बनेगा. क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ये बैग बनाया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कितने रोजेस मैं रखूं, और एक्साइटमेंट में मैंने कुछ ज़्यादा ही रोजेस बना लिए. और अगर आप एक एक लीफ को छोड़ के बनाओगे तो लाइक एक पहले आप, जैसे मैंने हर लीफ के सेंटर में रोज़ बनाया है. यू कैन सी आई हैव मेड अ रोज़ ऑन एवरी लीफ in the center. You can make one rose, then leave the next set of leaves. Then you can make a rose, then you can leave the next set of leaves. When you do that, and then when you close the bag, it's like my opinion. It's totally your choice. You can even make it bushier like this, like I had made. But if you do it that way, I feel it'll be better. It'll look even more beautiful. आफ्टर ऑल इट्स योर चॉइस. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ रोजेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. तो ये देखिए हमारा बैग बन के रेडी हो गया है. ये देखिए इस तरीके से ये लग रहा है. और मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास ये चेन है जो मैं बैग के स्ट्रैप के लिए यूज़ करने वाली हूँ. सो आई जस्ट अटैच दिस चेन दैट आई हैव. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेक चेन्स लाइक दिस एंड you can attach it for the handle, or if you have this kind of chain or any bag strap you have, you can attach that and you can use that. So what I'm going to do is exactly at the spot where I have this strands coming out, I'll be attaching this here. तो मैं ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लूँगी. और सेम ऑपोजिट साइड पे मैं इसे अटैच कर लूँगी जहाँ पे ये मेरी दूसरी स्ट्रैंड्स आ रहे हैं ना बाहर, वहाँ पे. सो ऑन दिस ऑपोजिट साइड आई बी अटैचिंग द अदर क्लिप हियर. सो हियर ये मेरा हैंडल जैसा स्ट्रैप जैसा रेडी है. और इसे देखिए, इसे बस इस तरीके से हम पुल करेंगे और ये हमारा बैग बंद हो जाएगा और बंच ऑफ रोजेस एक साथ आ जाएंगे इस तरीके से. So I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.